हेलो एवरीवन। ये वीडियो में आज हम लाए हैं एक परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन टॉपिक का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें ये क्वेश्चन आपको काफ़ी इंटरनेट में या फिर बुक्स में भी आपको देखने को मिलेगा, लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा एक चीज़ अलग है, इस पर गौर कीजिएगा। इसमें क्वेश्चन में पूछा है, इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड परम्यूटेशंस बी अरेंज्ड इफ़ द वर्ड स्टार्ट विथ पी एंड एंड विथ एस। ये पहला हमें कंडीशन दिया है इसके लिए, और एक कंडीशन दिया है कि वॉवल्स आर ऑल टुगेदर एंड देयर आर ऑलवेज 4 लेटर बिटवीन पी एंड एस। आपको जो इंटरनेट पे जो क्वेश्चन मिलेगा या काफ़ी बुक में जो क्वेश्चन मिलेगा उसमें क्या करता है, ये जो मैंने कॉमा दिया है इसके बाद का जो पार्ट है ये कंडीशन को अलग सेपरेट करके तीसरे नंबर में देता है। लेकिन अभी कई एग्ज़ाम्स में पूछा जा रहा है जिसमें क्या कर दिया गया है कि इन दो कंडीशंस को मर्ज कर दिया गया है सेकेंड पार्ट के लिए, जो कि आपका है कि वावल्स आर ऑल टुगेदर देयर आर ऑलवेज 4 लेटर बिटवीन पी एंड एस। तो हम देखते हैं कि इसका सोल्यूशन कैसे होगा। सबसे पहले आइए हम सबसे पहले वाले पे चलते हैं। तो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है, हमें एक वर्ड दिया गया है परम्यूटेशन। चलिए इस वर्ड को पहले लिख लेते हैं, परम्यूटेशंस। आप इसको काउंट करिएगा तो ये 12 लेटर्स का वर्ड बना है, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहला हमें क्वेश्चन क्या किया गया। हमें सबसे पहला क्वेश्चन किया गया कि वर्ड स्टार्ट विथ हाउ मेनी वेज कैन वी अरेंज, और उसके लिए दिया गया है कंडीशन वर्ड स्टार्ट विथ पी एंड एंड विथ एस। तो चलिए हम लोग फर्स्ट पार्ट के लिए सॉल्व करते हैं। तो पी से वर्ड स्टार्ट होना चाहिए और वर्ड कुछ चलेगा, और एस से एंड होना चाहिए। तो हमने बता दिया है कि 12 लेटर का वर्ड है परम्यूटेशंस। तो इसमें से अगर आप पी और एस को पहले ही फिक्स कर देते हैं तो आपके पास बीच में बचा 10 लेटर। अब ये 10 लेटर का ही आपस में अरेंजमेंट होगा, वही तो नंबर ऑफ वर्ड्स हमें देंगे। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा पहले पार्ट का, वो हो जाएगा 10 फैक्टोरियल, ठीक है। और यहाँ पे आप एक और चीज़ देख रहे होंगे कि यहाँ जो टी है, लेटर टी, अल्फ़ाबेट टी जो है वो 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो इस वजह से हम इसे 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारा पहले वाले का आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हम ये उतना टफ नहीं था, टफ तो खैर दूसरा वाला भी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, देखिएगा। अब हम आते हैं सेकेंड पार्ट पे। अब सेकेंड पार्ट को देखिए सॉल्व करते हैं। तो सेकेंड पार्ट में हमें क्या कह दिया गया है, सबसे पहले हमें कह दिया गया है कि सारे वावल्स को एक साथ रख दो। तो आप इसमें देखिएगा परम्यूटेशंस वर्ड में सारा वावल्स आ जाता है, ए ई आई ओ यू, सारा वावल्स इसमें आपको मिल जाएगा। तो आइए हम ऐसा करते हैं कि हम सेट बनाते हैं, एक वावल का सेट बना देते हैं, ए ई आई ओ यू। देखिए इसमें ए भी मिलेगा, ई भी मिलेगा, ए ई आई ओ यू। तो चलिए हमने ए ले लिया, ई ले लिया, आई ले लिया, ओ ले लिया, यू ले लिया, ए ई आई ओ यू हमने ले लिया। यहाँ एक सेट हम और बनाएंगे। इसमें दूसरा क्या कंडीशन बोला है, देयर आर ऑलवेज 4 लेटर बिटवीन पी एंड एस। तो चलिए पी लिख देते हैं, 1 2 3 4, 4 लेटर ले लिए पी और एस के बीच में, ठीक है। और अब एक चीज़ और देखिए कि यहाँ ए ई आई ओ यू जब सारा वावल्स हमने लिया तो यहाँ हमने कितना लेटर लिया, 5 लेटर लिया। पहले वाले में कितना लिया हमने, 5 लेटर हमने ले लिया। अब इसमें हमने कितना लेटर लिया देखिएगा ज़रा, पी लिया, एस लिया 2 और 4 बीच में लिया, यानी कि 6 लेटर हमने यहाँ ले लिया। इन दोनों को मिला दिया जाए तो 11 लेटर्स हमने इसमें से सिलेक्ट कर लिया। टोटल है कितना, 12 है। तो हमें एक लेटर अभी भी बचेगा, हम उसको लास्ट वाले बॉक्स में रख देते हैं और इसमें एक लेटर आ जाएगा। तो हम ऐसे मान के चलते हैं कि ये हमारा सेट ए है, सेट ए, सेट बी और सेट सी। हम बस ऐसी सेट मान लिए हैं, काहे कि हमें कहा है कि वावल्स को ऑल टुगेदर रखना है, एक साथ हमने वावल्स को कर दिया, एक सेट मान लिया। और देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन पी एंड एस। तो पी ऐसा कंडीशन भी जनरेट कर दिया कि पी और एस के बीच में 4 लेटर्स हैं, एक बच गया जिसको हमने अलग से सेट में रख दिया। तो अब हम क्या करेंगे, एक काफ़ी लोगों के दिमाग में एक तरीका आता होगा कि यहाँ सबसे पहले हमने कितने वर्ड्स को सिलेक्ट किया, ए ई आई ओ यू 5 वर्ड हमने सिलेक्ट कर रखा है, पी और एस को भी हमने सिलेक्ट कर रखा है। तो 5 2 7, 7 वर्ड्स को हमने यहाँ ऑलरेडी सिलेक्ट कर रखा है, 7 वर्ड्स को। तो अगर यहाँ टोटल वर्ड्स 12 हैं और 7 सिलेक्ट कर रखा है, तो काफ़ी के दिमाग में ये सवाल आता है कि बाकी का जो 5 वर्ड बचा है
उन 5 में से 4 सिलेक्ट करके यहाँ पुट कर देंगे और उनका अरेंजमेंट कर देंगे। ये काफ़ी के दिमाग में आता है, लेकिन मैं बता दूं कि अगर वो आप करते हैं तो वो आपका फाइनल आंसर गलत आएगा। क्यों गलत आएगा, आइए देखते हैं। इसमें क्या है, इसमें हमारा 2 केस बनेगा। तो चलिए 2 केस क्या क्या बनेगा एक बार पहले समझ लेते हैं। देखिए एक केस आपका ऐसा बनेगा, केस 1, पहला केस को हम लेके चलते हैं। पहले केस में क्या होगा, पहले केस में आपका लिख देते हैं व्हेन 1t। देखिए इसमें आप ए ई आई ओ यू ले लिए हैं, पी ले लिए, एस ले लिए हैं, तो इतना लेने के बाद आपके पास क्या क्या लेटर बच जाता है वो एक बार ज़रा लिख लेते हैं। इन सबको सिलेक्ट करने के बाद आपके पास बच जाएगा इधर R M N T T, टी 2 बार रिपीट हुआ है, ठीक है, ये आपका लेटर बच जाता है इन सबको सिलेक्ट करने के बाद। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि पहला केस तो ये बनेगा कि ये जो दोनों टी हैं, ये दोनों टी सेट बी में ही आ जाए। पहला केस हम लोग लेके चलते हैं, क्योंकि इसके कारण आंसर्स में डिफरेंस होंगी, ये चीज़ को देखिएगा। व्हेन, तो पहला कंडीशन हम लोग लेके चलते हैं कि इन दोनों में से एक टी जो है इसके अंदर आ जाए। पहला कंडीशन में जो फर्स्ट केस हम लेके चल रहे हैं कि व्हेन 1t लाइज बिटवीन P एंड S, ठीक है, एंड 1t लाइज इन सेट C। क्योंकि अगर हम एक टी को यहाँ डाल देते हैं, मान के चलते हैं, और दूसरे टी को हम यहाँ डाल देते हैं, हम पहला कंडीशन ये लेके चल रहे हैं। देखिए इस हिसाब से चलेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, इस पे ज़रा गौर करते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि हमारा सेट ए तो पूरा भरा हुआ है, अब हमें जाना है सेट बी को फिल करना है। तो सेट बी में पी और एस तो आपको ऑलरेडी दे रखा है, एक लेटर टी और आ गया यहाँ। ये इन चारों स्पेसेस में कहीं भी हो सकता है, अलग अलग इनका अरेंजमेंट होगा, वो हम देखते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है कि हमारा, और एक टी आपका यहाँ आ गया, इसका तो एक ही प्लेस है, एक टी आया तो इसका प्लेस अपना फिक्स हो गया, ठीक है। तो आपको यहाँ पे पी में 3 वेकेंट स्पेसेस मिलेंगी, क्योंकि बीच में 4 था तो एक स्पेस जो है वो टी ने फिल कर दिया, ठीक है, ऐसा समझ लीजिए। तो आपके पास 3 वेकेंट स्पेसेस मिलेंगे, ठीक है। और आपने यहाँ से क्या किया, आपने यहाँ से दोनों टी को भी ख़त्म कर दिया, एक टी को यहाँ डाल दिया, एक टी को ख़त्म कर दिया। अब आपके पास क्या बचा है, आपके पास अब केवल 3 लेटर बचा है, R M N, ठीक है, आपके पास 3 लेटर बचा है। अब यहाँ पे एम्प्टी बॉक्सेस कितने हैं, आपके पास यहाँ एम्प्टी बॉक्सेस भी 3 हैं। तो यानी आपको अगर इस बॉक्स को फिल करना है तो आपको इस बॉक्स को फिल करने के लिए क्या करेगा, आपको ये 3 लेटर्स में से तीनों को सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा 3C3, ठीक है। तो आइए अब इसका फाइनल आंसर लिखते हैं। तो एक आपका हो जाएगा 3C3। 3C3 किसको डिनोट करता है, हमने 3C3 से इन 3 स्पेसेस को फिल किया, इनटू हमारा 3C3 से जब आप फिल करेंगे तो हमारा सेट ए भी फिल हो गया, सेट बी भी फिल हो गया, सेट सी भी फिल हो गया। यानी कि हमें जो वर्ड सिलेक्ट करने थे, हमारा सिलेक्शन का प्रोसीजर ओवर हो गया। अब हम आते हैं अरेंजमेंट पे। अब इसके आगे जो लिखेंगे वो अरेंजमेंट का लिखेंगे। तो आप देखिए कि ये जो आपका सेट ए में जो वावल्स हैं ये आपस में अरेंजमेंट करेंगे। तो कितने वावल्स हैं, 5, 1 2 3 4 5 वावल्स हैं, इनका पांचों का आपस में अरेंजमेंट होगा। तो आपका आंसर क्या आएगा, 5 फैक्टोरियल। अब देखिए आपको एक चीज़ इसमें गौर करना होगा कि आपको बोला है कि देयर आर ऑलवेज 4 लेटर बिटवीन P एंड S, यानी कि P और S जो है वो दोनों एंड पे होने चाहिए। ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि P स्टार्टिंग में होना चाहिए और S एंड में होना चाहिए, यानी कि P और S का आपस में अरेंजमेंट होगा। तो P और S के अरेंजमेंट के लिए ये 2 लेटर्स हैं, दोनों का आपस में अरेंजमेंट कितने तरीके से हो सकता है, 2 फैक्टोरियल, ठीक है। P और S का अरेंजमेंट भी हो गया। अब हमारा क्या बच गया, अब हमारा ये 4 लेटर्स बच गया। तो ये 4 लेटर्स, इसमें कौन कौन से लेटर्स होंगे ज़रा एक बार देखिएगा ज़रा। इसमें एक R होगा, एक M होगा, एक N होगा और एक T होगा। तो चारों लेटर्स डिफरेंट हैं और उनका आपस में अरेंजमेंट। तो क्या होगा, 4 लेटर्स का आपस में अरेंजमेंट
4 फैक्टोरियल वेज में होगा। और इसमें से क्या, चारों में से क्या कोई भी लेटर जो है, इसमें जो 4 होंगे, सेट बी में 4 लेटर आएंगे पी और एस के बीच में, आर एम एन टी, क्या इन 4 लेटर्स में कोई भी लेटर जो है जो कॉमन है? नहीं है। तो यहाँ पे 4 जो लेटर्स हैं चारों डिस्टिंक्ट है, तो इनका आपस में अरेंजमेंट 4 फैक्टोरियल। ठीक है, अब ये तो बंदा अकेला है, तो ये तो अपने बॉक्स के अंदर में एक ही प्लेस, ये वहीं बैठेगा, ये अरेंजमेंट करेगा नहीं। ठीक है, तो हमारा बॉक्स के अंदर का जो अरेंजमेंट है वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब इन तीनों सेट्स का भी तो आपस में अरेंजमेंट होगा। ऐसा थोड़ी इसमें कहीं लिखा हुआ तो नहीं है कि वावल्स पहले ही आएंगे या पी एंड एस वाला जो है बाद में आएगा या लास्ट लेटर लास्ट में आएगा, कहीं ऐसा कुछ नहीं दिया है। तो हमने अंदर के अरेंजमेंट्स को कर दिया, बस हमें कहा गया था वावल्स टुगेदर रखना है, रख दिया हमने। पी और एस के बीच में 4 लेटर रखना है, रख दिया हमने। एक लेटर बच गया, उसे हमने अलग में डाल दिया। अब इन तीनों का आपस में अरेंजमेंट होगा, तो इन तीनों का आपस में अरेंजमेंट के लिए हम क्या लिख देंगे, 3 फैक्टोरियल। ठीक है, तो हमारा केस 1 से जो आंसर निकल के आया है वो आपका ये निकल के आया। एक बार इसमें लिख देता हूँ मैं कि ये जो है 3C3 ये किस लिए है, सिलेक्शन ऑफ 3 लेटर्स आर एम एन। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ 3 लेटर्स फॉर 3 स्पेसेस। ठीक है, ये जो आपका 5 फैक्टोरियल आ गया, ये किस लिए है, ये है अरेंजमेंट ऑफ वावल्स। ठीक है, ये 2 फैक्टोरियल किस लिए है, ये है अरेंजमेंट ऑफ, ये अरेंजमेंट ऑफ पी एंड एस, पी एंड एस। मैं बिल्कुल कायदे से लिख दे रहा हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और ये जो 4 फैक्टोरियल है, ये पी और एस के बीच में जो 4 लेटर्स है इनके अरेंजमेंट के लिए है, अरेंजमेंट ऑफ 4 लेटर्स बिटवीन पी एंड एस। ठीक है, और ये 3 फैक्टोरियल क्या है, ये 3 फैक्टोरियल है अरेंजमेंट ऑफ सेट्स ए कॉमा बी कॉमा सी। समझ आया आपको? आपका केस 1 से ये आंसर निकल के आएगा। इसी तरह हम केस 2 बनाएंगे और उससे जो आंसर निकल के आएगा दोनों केसेस का सम कर देंगे, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। अब हम देख के चलते हैं इधर कि हमारे केस 2 में क्या आता है। तो केस 2 में हमारा आएगा कि व्हेन बोथ टी, यहाँ हमने क्या था, एक टी को सेट बी में रखा था, एक टी को सेट सी में रखा था। इसमें क्या करेंगे, बोथ टीज लाइज इन सेट बी बिटवीन पी एंड एस। ठीक है, अब हम देखिए कि अब आगे चलते हैं। अब इस क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है केस 2, इसको कैसे प्रोसीड करते हैं हम देखते हैं। तो चलिए, हमने इसमें भी तो वही होगा, ए ई आई ओ यू सारे वावल्स एक साथ आ जाएंगे, सॉरी ये हट जाएगा, ए ई आई ओ यू, ये सारे 5 वावल एक साथ आ गए। एक और सेट हम बनाएंगे, पी और एस के बीच में 4 लेटर्स हैं, और एक आपका ये एम्प्टी वाला बन जाएगा। तो इस बार हम सपोज करके चल रहे हैं कि इस बार जो दोनों टी है, ये दोनों टी जो हैं टी कॉमा टी, इस बार ये सेट बी में जाएंगे। ठीक है, इसको ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं, इसको सेट सी बोल देते हैं। तो इस बार जो दोनों टी हैं वो दोनों सेट बी में ही रहेंगे। यहाँ हमने क्या किया था, एक सेट बी में एक सेट सी में, लेकिन इस बार हम जो सेकंड केस लेके चल रहे हैं उसमें दोनों टी जो है वो सेट बी के अंदर रहेंगे। अब देखते हैं इनका अरेंजमेंट कैसे पॉसिबल है, अब हम देखते हैं। ठीक है, तो अब चलिए इनका अरेंजमेंट करके हम देखते हैं ये कैसे होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको इन बॉक्सेस को फिल करना होगा। सबसे पहला काम तो आपका यही है। तो आप जब इन बॉक्सेस को फिल करेंगे, तो जब अब इन यहाँ 4 स्पेसेस लेफ्ट थे, पी और एस के बीच में 4 स्पेसेस वेकेंट है, तो आप इसमें 2 टी डाल दीजिएगा। मान लीजिए आपने 2 टी यहाँ डाल दिया, मान लीजिए ये इनका पोजीशन फिक्स नहीं है, हो सकता है एक टी यहाँ हो जाए, एक यहाँ, या फिर कहीं भी इन चारों पोजीशन में रह सकता है। लेकिन अभी के लिए मान लीजिए कि हमने ये दोनों टी को इस वेकेंट स्पेसेस में डाल दिया, तो आपके पास अभी जो खाली स्पेस बच गया वो कितना बच गया है, 2 स्पेस बच गया है। ठीक है, एक स्पेस आपका यहाँ बच गया है। तो आपके पास
3 स्पेसेस बच गए हैं। और आपके पास लेटर कौन कौन से बच गए हैं देखिएगा ज़रा, R M N, देखिए AEIOU आ गए सेट ए में, P एंड S और दोनों जो T था आपका, दोनों ये चारों एलिमेंट आ गए B में, और C अभी खाली है, और सेट B के भी 2 स्पेसेस अभी खाली हैं, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं, देखिए हमें तो सबसे पहले अभी इन खाली स्पेसेस को फिल करना होगा। पहले तो हम सिलेक्शन कर लेंगे ऑब्जेक्ट्स का, उसके बाद हम अरेंजमेंट करेंगे। तो पहले सिलेक्शन पे चलते हैं। तो आपको क्या करना है, इन तीनों में से एक लेटर इसमें डाल दीजिए, और बाकी जो 2 बच जाएंगे इसमें डाल देना आप आराम से। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन तीनों में से एक लेटर चुनते हैं और सी में डाल देते हैं। तो सी में आप जब डालेंगे, इन तीनों में से एक लेटर सी में आपको रखना है। तो उसके लिए आप क्या लिखेंगे, 3 लेटर्स हैं, आपको उसमें से सिलेक्ट कितने करने हैं, केवल एक। तो आप 3C1 लिख देंगे। समझिएगा बात को, हर चीज़ को मैं समझाऊंगा, समझिएगा। एक लेटर हमने यहाँ डाल दिया, तो मान लीजिए कि इन तीनों में से कोई भी एक लेटर इसमें चला गया, तो बचा 2, और बाकी 2 कहाँ जाएगा, इस स्पेस में ही जाएगा। बाकी उसके पास कोई दूसरा स्पेस ही नहीं है जाने का, उसे सेट बी में जाना ही पड़ेगा, बाकी जो 2 बचेगा। तो इस तरह से हमारा एक हमने इसमें सिलेक्ट कर लिया, बाकी 2 इन दोनों में चल जाएंगे, किसी में भी चल जाए, सेट बी में चले जाएंगे। उसके बाद आपका एक भी एलिमेंट बचेगा नहीं, सारा फिल हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, सिलेक्शन तो हो गया, अब हमें अरेंजमेंट लिखना है। अब ध्यान से देखिएगा, आपको डिफरेंस पता चलेगा। सबसे पहले क्या करना है, इन 5 वावल्स का अरेंजमेंट लिखना है आपस में, 5 फैक्टोरियल मैंने बताया था यहाँ कैसे होगा। अब हमें क्या करना है, P और S का आपस में अरेंजमेंट होगा। क्यों होगा ये मैंने यहाँ बताया था केस 1 में। तो इसका हो जाएगा 2 फैक्टोरियल, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है ये, हाँ, P और S के बीच में जो 4 एलिमेंट हैं वो आपस में अरेंज करेंगे। तो वो कितने वेज में अरेंज करेंगे, 4 फैक्टोरियल। लेकिन जो डिफरेंट बात जिसकी वजह से हमें केस 2 बनाना पड़ा, वो यहाँ लाई करता है कि अगर दोनों T सेट B में लाई करेंगे, तो क्या ये जो हमने 4 फैक्टोरियल अरेंजमेंट रखा है, तो ये क्या 4 फैक्टोरियल होगा, नहीं, क्योंकि इस 4 लेटर्स में से 2 लेटर्स आपस में रिपीट कर रहे हैं, इस वजह से हम 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। क्यों, जो T है 2 बार रिपीट कर रहा है, इस वजह से 2 फैक्टोरियल से हम यहाँ डिवाइड कर देंगे, ठीक है, हो गया। अब ये C में तो कोई एक ही लेटर बचेगा, उसका आपस में तो कहीं अरेंजमेंट होना नहीं है। तो अब क्या होगा, अब A, B और C सेट आपस में अरेंज करेंगे। तो ये तीनों के अरेंजमेंट के लिए हमने लिख दिया 3 फैक्टोरियल। तो एक हमारा आंसर यहाँ से आया, एक यहाँ से आया। अब हमें कुछ नहीं करना, अब हमें इन्हें सॉल्व कर देना है। अब हम इन्हें दोनों को ऐड करके सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ। तो आप जब इन दोनों केसेस को ऐड करेंगे आपस में, देखिए हमने 3C3, 5 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, एक हमने ये ले लिया और दूसरा हमने इसे ले लिया, और इन दोनों को हमने ऐड कर दिया है। देखिए यहाँ 3 फैक्टोरियल 3C1, 5 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसल आउट हो गया। 3C3 वैल्यू 1, 5 फैक्टोरियल 120, 2 फैक्टोरियल 2, 4 फैक्टोरियल 24, 3 फैक्टोरियल 6, और 3C1 3, 5 फैक्टोरियल 120, 4 फैक्टोरियल 24, 3 फैक्टोरियल 6। हमने क्या किया, यहाँ से हमने 2 को कॉमन ले लिया, ठीक है। तो 120, 24, 6 बच गया। यहाँ 3 कॉमन ले लिया, 124, 24, 6 बच गया। 120, 24, 6 बच गया। तो अब ये दोनों को ऐड कर दीजिए, 5 हो गया। ये बस कैलकुलेशन को सॉर्ट करने के लिए है, और इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपका आंसर फाइनली ये आ जाएगा। ये आपका पार्ट 2 का आंसर है। तो आपका पार्ट 1 का आंसर कितना आ गया, पार्ट 1 का आंसर आ गया 10 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, और ये जो पार्ट 2 आपका है इसका आंसर कितना आ गया 86400। हो सकता है एक बार कैलकुलेशन आप लोग भी चेक कर लीजिएगा, लेकिन मेरे ख्याल से जहाँ तक हमने लिखा है सही लिखा है, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट दोनों सोल्व हो गया। थैंक यू।